don't really know what comes back to my next. channel once again. I know आज मैं एक ही दिन में तीन बैक टू बैक वीडियो शूट कर रही हूँ. This is because I wanted to share with you guys my night स्किन केयर रूटीन, दैट इज़ माई PM स्किन केयर रूटीन. सो अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देखे हैं, जिसमें पहला वाला था माई मेकअप ट्यूटोरियल, अ मिनिमल मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें कि हमने हमारा टारगेट था टू अचीव अ सॉफ्ट ग्लो विद वेरी मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट. सो दिस वॉज इट. जो सेकेंड वीडियो था विच वॉज अबाउट it was basically a testing vlog of my makeup which I did. Okay, so this was that makeup जिसका हमने डिसाइड किया था कि हम 6 घंटे का इसका टेस्ट करेंगे, बट ये 6 से ज़्यादा हो गया था. इट वॉज अराउंड 7.5 hours का ये टेस्ट हो गया. अब अगर आपको जानना है इसके रिजल्ट्स तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल देखो और पिछला ब्लॉग देखो तो आपको समझ आएगा. मैं करने वाली हूँ स्किन केयर. सो बिफोर स्टार्टिंग अप विद द स्किन केयर, इट जस्ट स्ट्राइक इन माई माइंड टू शेयर दिस वीडियो विद यू गाइज, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई टुडे इन द सेम डे दिस इज़ माई थर्ड shooting for all you guys, for all my beautiful viewers and subscribers who love to watch my videos and also not just love but who also does the same thing. क्योंकि आज मैं जो भी यहाँ पे करती हूँ ये सब का सब ऑनेस्ट रिव्यूज़ रहता है, एंड वट एवर आई डू आई पर्सनली शेयर इट विद यू गाइस. अगर आपके माइंड में भी चल रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए, सो यू ऑल्सो कैन गेट दीज आइडियाज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस. ओके, फिलहाल मेरे चेहरे पे मेकअप ऑलरेडी पुट ऑन है, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एंड डू माई क्लेंजिंग पार्ट फर्स्ट, एंड देन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द पोस्ट क्लेंजिंग. तो यानी मेकअप उतारने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू ऑल्सो गेट द आइडिया कि क्या क्या करना चाहिए, ताकि अगर आपको भी एक्ने होते हैं, अगर आपको पिंपल्स होते हैं या ब्रेकआउट्स होते हैं चेहरे पे, मे बी ड्यू टू मे बी ड्यू टू एन कॉम्बिनेशन स्किन या ऑयली स्किन टाइप, या फिर मे बी आपके प्रोडक्ट्स की वजह से आपको होता है. बहुत लोगों को ऐसा डाउट होता है कि मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट द थिंग यार. अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली क्लींस करते हो और एक प्रॉपर बहुत ही अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो तो आपको मेकअप के वजह से पर्टिकुलरली कोई ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे. तो पर्सनली आई डू दिस ऑन एन एवरीडे बेसिस, तो मुझे कभी भी नहीं हुए. बट येस, मुझे ऑलरेडी एक्ने के इश्यूज़ बहुत पहले से ही मुझे एक्ने के इश्यूज़ थे, बिकॉज आई हैव गॉट एन एक्ने प्रोन स्किन. सो माई स्किन इज़ बेसिकली एन एक्ने प्रोन स्किन टाइप. सो दैट इज़ द रीज़न वाई मुझे ब्रेकआउट्स होते हैं. बट या ये पहले के कंपेरिजन में अब बहुत कम हो चुके हैं ड्यू टू माई डेस्परेट एंड डेडिकेटेड स्किन केयर रूटीन जो मैं करती हूँ फॉलो every day morning and night before going to the bed. So this is the night time right now. तो अब मैं अपना करने वाली हूँ skin care routine at my bedtime skin care routine. So let's just quickly begin this video. I'm very excited to share it. These are the cotton pads. तो ये कुछ इस टाइप में आते हैं. I was going to use this micellar water. Okay, this is from the brand Garnier. ये दो टाइप में आते हैं, एक पिंक कलर का बॉटल आता है और एक ये येलो वाला आता है. तो येलो वाला इट इज़ ऑयल इन्फ्यूज क्लिनजिंग वाटर, जो कि क्या करता है आपकी वाटरप्रूफ मेकअप को निकालने के लिए ये येलो वाला आपको बॉटल लेना है. ओके, जो पिंक वाला है वो वाटरप्रूफ मेकअप रिमूविंग के लिए नहीं है. तो इस एक बेसिक चीज़ को आपको अपने माइंड में ज़रूर से रखना है. आई एम जस्ट शेकिंग दिस ताकि ये ऑयल और इसका जो वाटर है वो दोनों मिक्सअप हो जाए, एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस मच अमाउंट, फॉर अ गुड अमाउंट, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिमूविंग माई मेकअप इन सर्कुलर मोशन लाइक दिस. सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई फोरहेड फर्स्ट, देन ब्रिंगिंग टू माई चिन पार्ट, माई आईब्राउज. तो मैं पहले अपना हाफ साइड ऑफ द फेस आपको करके दिखा रही हूँ. देन माई लिप्स. सो कैन यू सी दिस गाइज कैसे निकल रहा है. आइज़ में मैंने वैसे तो कुछ किया नहीं था मेकअप, अगर आपने देखा हो तो बस खाली ये मस्कारा है तो वो भी इससे ईजिली निकल जाएगा. ओके, अगर मस्कारा बहुत ज़्यादा रिजिड है, नहीं निकलता है, तो उसके लिए भी तरीका है. आप यूज़ कर सकते हो कोई भी वैसलिन एंड ऑल. ओके, कोई भी बाम यूज़ कर सकते हो. ईयर बड्स जो होते हैं आप उसका बड पार्ट से आप इसको रिमूव कर सकते हो. नाउ सी हाउ आई एम गोइंग टू रिमूव माई मस्कारा. पहले मैंने इसको ऐसे यूँ खींचा, ओके, एंड देन मैंने इसको रब किया. दिस इज़ हाउ यू रिमूव योर मस्कारा. एंड लोअर लैश लाइन पे भी मैं ऐसे ही करूँगी. ओके, सो यू जस्ट सॉ दिस गाइज. अब आप दोनों आईज़ में मेरे ध्यान से देखो. इस आई में मस्कारा ऑलरेडी है. ओके, इफ़ आई डू लाइक दिस यू कैन सी इट, एंड इसमें अब ऑलरेडी रिमूव हो चुका है. थोड़ा सा है उसको भी मैं रिमूव कर दूँगी इससे. बाकी जो भी थोड़ा सा बचा रहेगा ना वो आपका पूरी तरीके से जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी उससे निकल जाएगा. यू कैन सी हाउ इजीली इट गॉट रिमूव. हम डबल क्लेंस करेंगे. ओके, ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आप मेकअप लगाते हो तो द बेस्ट पार्ट इज़ यू शुड ऑलवेज क्लीन बाय यूजिंग द डबल क्लेंजिंग मेथड विच इज़ ऑलवेज फेवरेबल फॉर अचीविंग अ गुड स्किन. तो आप इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखो गाइस.
ओके सो जो दूसरा साइड है वो मैं निकालूंगी, एंड जैसे निकालूंगी आपको मेरे एक्ने मार्क्स दिखेंगे. Just see how my skin, this is my real skin guys. Okay, so I've got a lot of acne marks which I'm still working upon, so that ये acne marks जो हैं वो easily चले जाएं. Okay, I know it is going to take lot time, but yeah, पहले के comparison में अब ये बहुत better हो चुके हैं. पहले तो इससे भी worst condition था. I had got so much rigid. मेरी marks बहुत rigid है, you know. I've actually got an acne prone skin plus my skin is combination. पहले ये बहुत ऑयली था स्किन, बाद में धीरे धीरे कॉम्बिनेशन हो गया स्किन मेरा, एंड साथ ही साथ ये थोड़ा सेंसिटिव भी है मेरा स्किन. So yeah, so this is a combination of my skin, which is a very deadly combination. So yeah, I need to take very good care of my skin. तो मैं पहले इतना ध्यान नहीं देती थी, but you know after coming into this field मैंने काफ़ी स्टडी किया अपने स्किन के लिए, and then I've started using these techniques and these proper routines. I've been following it. Actually it is working, and it will definitely work for all you people. पूरा ये एक कॉटन पैड में आगे और पीछे आप देखो पूरा गंदा दिख रहा है. आई नो इट्स वेरी शैबी, बट आई वांटेड टू शो यू कि ये कितना ज़्यादा निकला, राइट. सो ये सारा मेकअप जो है ये उतर चुका है. नेक्स्ट प्रोसीजर इज़ क्लिनजिंग ऑफ माई स्किन. आई एम गोइंग टू यूज़ अ क्लेंजर फ्रॉम द माई वेरी फेवरेट सेटाफिल. ये ऑलमोस्ट अब ये ख़त्म हो गया. इफ़ यू हैव ऑल्सो गॉट अगर आपके पास क्लेंजर नहीं है, ख़रीदना चाह रहे हो, तो दिस इज़ अ वर्थ प्रोजेक्ट. इसके बारे में भी मैंने डिटेल में अपने दूसरे ट्यूटोरियल्स में डाला है, तो आप उसको जाके चेक करो. दिस इज़ रियली एन अमेजिंग प्रोडक्ट. सो वेरी गुड वन. दिस इज़ फ्रॉम सेटाफिल. सो दिस इज़ अमेजिंग. यू मस्ट ऑल्सो ट्राई. इनके पास ना और दूसरे रेंजेस भी हैं. सो इफ़ यू इफ यू हैव गॉट अ ड्राई स्किन और अ नॉर्मल स्किन टाइप, यू कैन चेक आउट देयर अदर वेरिएशंस ऑल्सो. ये ऑलमोस्ट देखो मैं इतना यूज़ करती हूँ, ये ख़त्म हो गया है. आई हैव टेकन दिस मच. इट इज़ पैराबेन फ्री एंड सल्फेट फ्री. सो दिस इज़ रियली अमेजिंग, एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू cleanse my entire face including my eyes. I don't really know what comes next. ये ना मेरे स्किन पे एकदम से एब्जॉर्ब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइजर, एंड यू वोंट सी एनी फ्रॉथ ऑन माई फेस. आपको कोई फ्रॉथ नहीं दिखेगा जैसे आप फेस वॉश यूज़ करते हो या कोई दूसरा क्लेंजर यूज़ करोगे. तो ये इतना अच्छा क्लेंजर है गाइज, तो इसमें कोई फ्रॉथ नहीं है, राइट. इट इज़ सो फ्री, सो विच इज़ अमेजिंग फॉर माई सेंसिटिव स्किन एंड फॉर माई एक्ने प्रोन स्किन टाइप. ये बहुत अच्छे से ना ये पूरा डर्ट जो भी रिमेनिंग रेसिड्यूल है, जो हमने मिसेलर वाटर यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट्स निकाला, उसके अलावा जो भी इम्प्योरिटीज़ है, वो पूरी तरीके से ये बहुत अच्छे से डीप क्लेंस करके इसको निकालेगी फ्रॉम माई पोर्स. ये देखो पूरी तरीके से मेरा स्किन ड्राई हो चुका है बिकॉज आई हैव यूज दिस. इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से निकल चुका है. नाउ क्विकली आई एम गोइंग टू गो रिंस माई फेस विद वाटर एंड आई एम गोइंग टू कम बैक. हे गाइस, आई एम बैक. आप देख सकते हो मेरा टी शर्ट भी गीला हो चुका है. सो मैंने बहुत अच्छे से अपने फेस को रिंस कर लिया है विद नॉर्मल वाटर. फेस को हमेशा ऐसे पैट करो. दिस इज़ अ वेरी क्लीन टाल. मैं अपने फेस के लिए एक सेपरेट टाल रखती हूँ, तो आप सबको भी रखना चाहिए. दिस इज़ अ डिफरेंट टोनर विच आई एम गोइंग टू यूज. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड गुड वाइब्स एंड दिस इज इन्फ्यूज विद ग्रीन टी. सो अगेन इट्स गोना बी वेरी गुड फॉर माई एक्नेज. ओके, दिन के टाइम में मैंने मेकअप ट्यूटोरियल में दूसरा यूज़ किया था. ओके, तो आप मेकअप में जाके चेक करो ट्यूटोरियल में, जिसमें आप देख सकते हो कि वो यूज़ किया था. सो आई एम लाइक आई यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ टोनर्स, AM में दूसरा, PM में दूसरा, and this is also one of my regular ones which I use. So depending on what is my purpose. Okay, so skin care, अगर सिर्फ मुझे स्किन केयर करना है तो I use this. This is really amazing. Good Vibes के मैंने बहुत दूसरे भी ट्राई किए हैं which are really good, and this one is particularly for my acne and pimples. मैं इसे अपने फिंगर के टिप से अच्छे से यूँ डैप करके अपनी ऑल ओवर माई फेस I'm just going to apply this. Now we need to wait for some time. थोड़ा देर के लिए वेट करना पड़ेगा so that the toner which I have just applied ये अच्छी तरीके से मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, and then we'll go to the next step. So meanwhile जब तक ये टोनर मेरे फेस में एब्जॉर्ब होता है, तब तक I'm going to talk more about the serums which is the next part after for the skin care routine. Skin care में जो तीसरा step है after cleansing the face is the serum part. So in case if you're using the serums, तो ऑलवेज़ मेक श्योर ऑफ फ्यू थिंग्स कि आप सेरम लगाने के पहले आपका फेस में कोई भी ड्रॉपलेट्स नहीं होने चाहिए, पानी का भी नहीं होना चाहिए, या फिर टोनर अगर लगाया है तो टोनर का भी ड्रॉपलेट्स नहीं होना चाहिए. सो योर बेसिकली योर फेस शुड बी
बिल्कुल सा ड्राई, ओके, नो पानी का रेसिड्यूल ऑन योर फेस। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। एंड ऑल्सो AM में भी आप सेरम्स का यूज़ करें, AM स्किन केयर में, एंड PM स्किन केयर में भी आप अपने सेरम्स का यूज़ रेगुलरली करें, which will definitely give good results. Okay, now in case if you're using 2-3 types of serums, that is also completely okay, but there are some mixtures की equation होता है इसमें कि like you can use certain, if in case you are using a niacinamide serum, then you are good to go with salicylic acid, या फिर अगर आप विटामिन सी लगा रहे हो तो वो भी लगा सकते हो, ओके, बट यू कैन नॉट यूज़ नियासिनामाइड के साथ साथ हाइड्रोनिक एसिड, नो, यू शुड नॉट यूज़ दैट डेफिनेटली, ओके। सो दीज कॉम्बिनेशन यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट बिफोर गोइंग फॉर और ऑप्टिंग फॉर serums if in case you are, okay। Now there are a lot of people who also use facial oils, but facial oils I would recommend it only for the extreme dry face, okay। जिनका चेहरा extreme dry है ना, extreme dry skin type है, सिर्फ उन्हीं के लिए facial oils अच्छे होते हैं, बाकियों के लिए I would suggest not to use that। यू कैन गो डेफिनेटली विद सेरम्स, और सारे जो भी डिफरेंट टाइप के सेरम्स है ना, उनका डिफरेंट वर्क होता है। सो सिंस आई हैव गॉट, आई पर्सनली आई हैव बीन यूजिंग विटामिन सी सेरम, नियासिनामाइड सेरम विच इज़ अ 10% नियासिनामाइड सेरम। नाउ विटामिन सी सेरम मैं लगाती हूँ अपने फेस के ग्लो के लिए, ओके। तो फिलहाल मैं कुछ दिन से नहीं लगा रही हूँ, आई हैव स्किप्ड दैट बिकॉज मैं कुछ दिन से अपना विटामिन सी स्लीपिंग मास्क लगा के आजकल सो रही हूँ, तो आज भी मैं उसे नहीं लगाने वाली हूँ। मैं मोस्टली या तो उसे डे टाइम में ही लगाती हूँ, नाइट टाइम में आई मेक श्योर कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अपॉन माई नियासिनामाइड सेरम। तो नियासिनामाइड सेरम मैं डे टाइम में भी लगाती हूँ एंड नाइट में भी लगाती हूँ, बट इफ़ आई टॉक अबाउट विटामिन सी सेरम तो वो स्पेशली मैं उसे डे टाइम में ही लगाती हूँ, और अगर मैं डे में कहीं बाहर जाना होता है देन आई स्किप दैट ऑल्सो एंड आई यूज़ दैट विटामिन सी सेरम इन माई PM स्किन केयर रूटीन, ओके। सो दीज वर द फ्यू tips which I wanted to share with you guys, so आप भी इन चीज़ों का ध्यान दो। If in case you guys want to know more about the serum, do let me know in the comment section. I would definitely come out with another video related to the serums only. So we are not going to talk much, जितना मुझे बताना था, थोड़े बहुत चीज़ें जो आपके नॉलेज में बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए थी, वो मैंने आपको आज इस वीडियो में स्किन केयर करते हुए बता दिया। अब फिलहाल अगर मैं अभी बात करूँ तो बात करते करते आपको टिप्स देते देते इन्फॉर्मेशन शेयर करते करते मेरा टोनर जो है ऑलरेडी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है, एंड यू कैन सी दिस इज माई नेचुरल स्किन, एंड दिस इज टोनर लगाने के बाद चेहरा ऐसा हो गया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द सेरम पार्ट। नया सेरम इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ अपने स्किन केयर रूटीन में, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। प्रोडक्ट तो आ चुका था बहुत टाइम पहले, बट मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अब इंक्लूड करूँगी, तब इंक्लूड करूँगी, बट सिंस लास्ट 1 वीक आई वॉज नॉट कीपिंग वेल एट ऑल, सो आई स्किप्ड डैट। मैंने बाकी अपने सारा स्किन केयर रूटीन फॉलो किया, बट उस नए प्रोडक्ट को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था अपने एवरीडे रूटीन में। सो दिस इज़ दैट वेरी न्यू प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंक्लूडिंग इट फ्रॉम टुडे, एंड यू आर गोइंग टू सी इट कि चेहरे पे कैसा इसका इफेक्ट पड़ा है। बेसिकली दिस इज़ नॉट फॉर माई फेस, दिस इज़ फॉर माई अंडर आइज, ओके। यू कैन सी मुझे हल्का सा पिगमेंटेशन इशू है अपने आइज़ के नीचे, ज़्यादा नहीं है, बट या आई हैव बेसिकली इंट्रोड्यूस दिस, दिस इज़ एन अंडर आई सेरम। आई हैव इंक्लूडेड दिस बिकॉज आई बिन लेटली वर्किंग इन फ्रंट ऑफ दिस रिंग लाइट्स, एंड काफ़ी पावरफुल लाइट्स के सामने मुझे मेकअप्स एंड ऑल करने पड़ते हैं। सो एंड फॉर पोस्टिंग ऑल दिस यूट्यूब वीडियोज़ एंड इंस्टाग्राम वीडियोज़, तो ये आई बिन वर्किंग लेटली ऑन विद दीज हैवी रिंग लाइट्स एंड ऑल, एंड ऑल्सो ज़्यादातर टाइम मेरा या तो शूटिंग में जाता है जिसमें लाइट्स का बहुत इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा जाता है इफ़ आई डू सम एडिटिंग एंड ऑल, या फिर लैपटॉप में। सो बेसिकली मेरे आइज़ जो हैं 24 घंटे बहुत ज़्यादा डिजिटली यूज़ होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने सोचा कि अंडर आइज़ को भी थोड़ा सा थोड़ा डार्कनेस भी हो जाता है। अगर आपके आइज़ के नीचे बेसिकली डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो इंक्लूड दी अंडर आइज सेरम ना। अगर आप अंडर आइज सेरम यूज़ करना चाहते हो तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ फ्यू थिंग्स, कि आप जो भी अंडर आई सेरम यूज़ करते हो दैट इज़ बेसिकली फॉर द डार्क सर्कल्स अंडर योर आइज़। अगर आपको भी डार्क सर्कल्स का इशू हो रहा है तो स्टार्ट इंक्लूडिंग योर serum, the under eye serum in your skincare routine AM and PM both, ओके, राइट फ्रॉम टुडे। जो भी आप सेरम खरीद रहे हो उसमें कैफ़ीन होना ज़रूरी है, बिकॉज कैफ़ीन इज़ दैट वन थिंग जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को या फिर जो भी आपके डार्क सर्कल्स है वो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इफ़ योर सेरम विच एवर सेरम यू आर इन केस इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर योर अंडर आइज डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट, तो उसमें अगर कैफ़ीन नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा, वो इट इज़ सिंपली वेस्टेज ऑफ मनी। और कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो 1 महीने के बाद कंटिन्यूस अगर आप यूज़ करोगे तो 1 महीने
के बाद ही रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप करना चाहते हो तो स्टार्ट यूजिंग दिस वन। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड एम कैफीन एंड इनके पास बहुत अच्छा अंडर आई क्रीम है विच इज़ ऑब्वियसली एम कैफीन का है तो इट इज़ कॉफ़ी इन्फ्यूज्ड। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड। इट कम्स विद अ मसाजर, it comes with an applicator, so this is something really amazing. So I'm going to show you how it looks. This looks like this and it comes with a pump as you can see. एक massager भी दिया हुआ है, you can see this. So this is that massager which came with this and इसको आपको बस यूँ करके इसे मसाज करना है for few minutes. So I'm going to take a pea size of this. मैंने इतना ही प्रोडक्ट लिया है, नॉट मच. दिस इज़ जस्ट अ पीस साइज एंड नाउ मैं इसे अपने दोनों हाथों में, दोनों फिंगर्स के बीच में इसको एक्टिवेट करूँगी. आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉप दिस एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ जस्ट वॉच इट वेरी केयरफुली. मैं अपने अंडर आइज से लेते हुए इसे डैप डैप मोशन में ऐसे ऐसे करके ना इसे अपने ब्राउ बोन तक लेके जाऊँगी एंड जस्ट मेक श्योर कि आपके लैशेज़ में ना लगे एंड आपके वाटर लाइन में ना लगे. Okay, and everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep. I'm not having any mirror at the moment, so I'm just watching at the screen directly and doing it for you guys. Now I'm going to take this massager and मैं इसे यूं करके ना पहले इसे अप्लाई करूँगी and now I'm just going to massage it. This massaging part is very important. अगर आपके आइज़ के नीचे पफीनेस हो रहा है तो वो भी इससे दूर होगा. सो दिस इज़ सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट. बस अपने इधर नहीं करना है इसको, बस अपने दिस एरिया में करना है, अंडर द आइज़. इससे क्या होता है, आपके अंडर आइज़ के नीचे जो भी नसें हैं वो एक्टिवेट होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन मसाज करने की वजह से आपके अंडर आइज़ के नीचे जो भी आई पोर्शन है ना उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से ये जो आपका डार्कनेस है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है इन बाय द टाइम. सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा सेरम है, आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू यूज़ माय नियासिनामाइड सेरम. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड डर्माको, अमेजिंग brand. This is with 10% niacinamide serum. Just shake it a bit, okay, and I'm going to put only avoiding my under eye area. I'm just going to put few drops of it, one drop over here and another drop over here, okay. And now इसको मैं अपने फिंगर से अगेन डैप डैप करके अप्लाई करूँगी. I'm basically using this niacinamide serum फॉर माई एक्ने स्कार्स और ये बहुत हद तक अब कम हो चुके हैं. पहले तो ये साइड में बहुत ज़्यादा थे, यहाँ बहुत ज़्यादा डार्क थे. अब आप धीरे धीरे देखो ये बहुत ज़्यादा लाइट हो चुके हैं. तो दिस इज़ रियली अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. अगर आपको भी एक्ने स्कार्स का इशू है तो यू शुड ऑल्सो गो विद दिस niacinamide serum which is amazing. You're going to wait for a few more seconds, okay, at least minimum 30 seconds तो वेट करना ही है, 30 और उससे ज़्यादा भी आप वेट कर सकते हो. थोड़ा देर हम अपने इसको रेस्ट होने देंगे ताकि जो सेरम हमने लगाया है वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, ओके. एंड देन आफ्टर 30 seconds विल मूव ऑन विद द मॉइस्चराइजिंग पार्ट ऑफ द इंटायर फेस. राइट गाइस, सो 30 seconds आर ओवर और ये नियासिनामाइड सेरम बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ माय मॉइस्चराइजर. दिस इज़ माय रेगुलर मॉइस्चराइजर फ्रॉम द ब्रांड पॉन्ड्स. दिस इज़ अ वेरी सुपर लाइट जेल फॉर्मूला मॉइस्चराइजर, amazing for combination and oily skin types and very very good for the That's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want. मॉइस्चराइजिंग भी हो गया. बस एक चीज़ बची है, दैट इज़ माई लिप्स. सो दिस वन इज़ अ लिप बाम फ्रॉम द ब्रांड वादी. से जो प्रीवियस मेकअप ट्यूटोरियल था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं 2 टाइप के यूज़ करती हूँ लिप बाम. सो दिस इज़ द अदर वन which I bought from Amazon. This is from the brand Wadi and worth purchasing it. This is exactly a dupe of the one you get from the Body Shop. Again, this is amazing and this is just costing 45 rupees per piece only. And now I'm going to apply it all over my lips. So I'm going to show you both the lip balm. So this one I told you this one is from the Body Shop. Okay, Born Lippy. Again ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है एंड थोड़ा इसका जो एग्जैक्ट ड्यूप है विच इज़ दिस वादी वन जो मैंने जस्ट ना अभी अपने लिप्स पे लगाया है. एंड दिस वन आई बॉट इट फ्रॉम अमेजोन. अमेजिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग रिजल्ट. ये एक्जैक्टली इसका ड्यूप है. खाली ये फ्रेगनेंस फ्री है, इसमें कोई फ्रेगनेंस है ही नहीं एंड कोई कलर भी नहीं है. ये थोड़ा सा टिंटेड है बट ये भी बहुत अमेजिंग है. ये थोड़ा थिक है, ये इतना थिक नहीं है बट अमेजिंग प्रोडक्ट. एंड बस 19-20 का फ़र्क है, बाकी चीज़ सेम है.
प्राइस डिफरेंट है. इफ़ यू वांना बाय समथिंग यू नो ऑफ अ हायर रेंज, यू कैन गो विद दिस, द बॉन्ड लिपी वन फ्रॉम द बॉडी शॉप. एंड इफ़ यू वांट समथिंग इन अंडर बजट देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस फ्रॉम अमेजोन. ये अमेजोन में ही मिलता है आपको, बट आप जब भी इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो ये आपको 2 के ही पैक में मिलता है. ऑलराइट, सो बाय दिस वी एंड अप विद द स्किन केयर रूटीन. सो मेरा स्किन केयर अब जो है पूरी तरीके से हो चुका है एंड नाउ माई स्किन केयर इज़ डन. तो आपने देखा कि मैंने क्या क्या यूज़ किया अपने चेहरे पे. देयर वर वेरी फ्यू थिंग्स. आई जस्ट क्लेंस माई फेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I double cleanse my face, okay, first with the micellar water and then second with a cleanser, okay. And after that मैंने serum toner का use किया which is very essential part, and then I used a serum and then I ended up with the moisturizer and also my lips, okay. By this we end up with my skincare routine post makeup removal, and I hope you guys like this video. If you are liking this video, do not forget to like, share and subscribe my channel. अगर अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो फटाक से मुझे सब्सक्राइब करो, and also do not forget to hit the bell button so that you do not miss up any of my upcoming videos related to makeup, skincare and beauty. By this is me Deepika Sharma signing off for the night and for this video. I hope you guys enjoyed and thank you so much for being with me till the end of this video. I'm signing off by giving one advice that I always give you guys, that is to always take care of your skin. Good night.